दोस्तों, हम अभी एक बहुत ही भयानक वैश्विक महामारी के माहौल से गुजर रहे हैं। इस कोरोना काल में पूरी दुनिया बंद पड़ी है, तो ऐसे में आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। वैसे तो अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, पर जल्द ही इसकी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तब तक इससे बचने का एकमात्र उपाय अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जिससे यह वायरस आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और जल्द से जल्द इससे मुक्त हो जाएंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज मैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा। तो पहला उपाय, पॉजिटिव रहें। तनाव और चिंता आपके पूरे शरीर पर एक टोल लेती है, जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम भी शामिल है। तो ऐसे में आप क्या करें? मुस्कान और हंसी वास्तव में आपकी प्रतिरक्षा को बढ़ाती है, इसलिए तनाव से बचने के लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। दूसरा उपाय, नींद तब होती है जब हमारा शरीर और हमारा दिमाग कूड़े यानी कचरे को साफ करता है और मरम्मत करता है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्दी या गर्मी के मौसम में कभी भी बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपके बीमार होने की संभावना अधिक है और इससे आपकी इम्यूनिटी भी कम होगी। तीसरा उपाय, व्यायाम। आपका शरीर ऊतकों को डिटॉक्स करने, सेलुलर कचरे को घटाने और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम के सेल्स को परिवहन करने के लिए आंदोलन पर निर्भर करता है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि व्यायाम हृदय स्वास्थ्य और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, ताकि सेल्स को पोषण, स्वास्थ्य और संक्रमण के लिए प्रतिरोधी रखा जा सके। उपाय नंबर 4, पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी पाचन से लेकर प्रतिरक्षा तक स्वास्थ्य के हर एक पहलू में जल योजन महत्वपूर्ण है। हर दिन भरपूर पानी पिएं। यदि आप बीमार हैं तो अधिक पानी पिएं। अपर्याप्त पानी का सेवन अस्थमा, एलर्जी, सिर दर्द और बहुत सारे बिगड़ते लक्षणों से जुड़ा हुआ है। उपाय नंबर 5, शराब का सेवन ना करें। शराब एक अवसाद है जो शरीर और मस्तिष्क को कुछ दिलचस्प और कभी-कभी मज़ेदार तरीकों से प्रभावित करता है। दुर्भाग्य से यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी सुस्त कर देता है। उपाय नंबर 6, चीनी का सेवन कम से कम करें। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इम्यून सिस्टम को कड़ी चोट पहुंचाते हैं, सूजन को बढ़ाते हैं और पूरे शरीर में सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीनी प्रतिरक्षा प्रणाली को दबा देती है। यह उन फलों या सब्जियों के बारे में नहीं है जो फाइबर यानी विटामिन और खनिजों के साथ चीनी को संतुलित करते हैं। तो अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, तो चीनी का सेवन कम से कम करें। उपाय नंबर 7, मालिश। जी हाँ दोस्तों, मालिश। आपने ठीक सुना। पुराना तनाव हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और मालिश या चम्पी तनाव को दूर करने का एकमात्र शानदार तरीका है। मालिश से आपके शरीर में रक्त और लसिका तरल दोनों के परिसंचरण में सुधार करता है। उपाय नंबर 8, प्रोबायोटिक्स। आपका पाचन तंत्र शरीर की रक्षा की पहली पंक्तियों में से एक है। यह शकल लग सकता है, लेकिन अगर आपकी आंतें फ़ायदेमंद बैक्टीरिया से भरी हैं, तो बुरे बैक्टीरियों के लिए बहुत कम जगह है। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर पेट स्वस्थ तो तन स्वस्थ। उपाय नंबर 9, लहसुन। लहसुन में एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुणों के साथ शक्तिशाली सल्फर यौगिक भी होते हैं। एक ही समय में आप अपने भोजन और अपने इम्यून सिस्टम को लहसुन का तड़का लगा दें।
आप इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं या आप इसे पिघला सकते हैं, इसे गर्म पानी में मिला सकते हैं और एक विशाल बढ़ावे के लिए इसे चाय की तरह पी सकते हैं। उपाय नंबर 10। दोस्तों, अगर आप में से कोई लहसुन नहीं खा सकता है तो नारियल तेल आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय रहेगा। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है जो हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया के लिपिड के बाधाओं को भंग करता है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। इसे अपनी स्किन पर एक अवरोधक बनाने के लिए लोशन के रूप में उपयोग करें। इसे अपने खाने में शामिल करें। नारियल तेल को उपयोग करने के और भी तरीके हैं। इसे फेशियल क्लींजर के रूप में या आप इसे अपनी चाय में भी मिला सकते हैं। अब हमारा अंतिम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय नंबर 11, प्राकृतिक विटामिन सी। इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि पूरक विटामिन सी वास्तव में जुकाम या फ्लू में मदद करता है, लेकिन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला प्राकृतिक रूपों के लिए सही नहीं हो सकता है। पूरक में पाया जाने वाला सिंथेटिक विटामिन सी यौगिकों के एक परिसर का हिस्सा है। पूरे खाद्य पदार्थों से प्राकृतिक विटामिन सी एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो पूरे शरीर में उपयोग किया जाता है। खट्टे और लाल बेल मिर्च इसे खोजने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से 2 हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बताए हुए उपायों का पालन करेंगे और इस कोरोना संकट से अपने आप को बचाने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए और घर पर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।